संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से अपना आंदोलन शुरू कर दिया है और 16 से लेकर 18 जुलाई तक पीएम, विपक्ष के नेता और सभी सांसदों को किसानों की मांगों का यहां पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, फसल का बीमा, किसानों को पेंशन, बिजली का निजीकरण बंद करना शामिल है। तो देखिए, एक बार फिर से किसान लामबंद नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों की तरफ से मोर्चा खोला गया है और बाकायदा यहां पे ज्ञापन सौंपेंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी और तमाम अपने मुद्दों को लेकर किसान लामबंद नजर आ रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। प्रशांत, किसान एक बार फिर से लामबंद हो रहे हैं, किन किन मांगों को लेकर किसानों की तरफ से मोर्चा खोला जा रहा है? जी देखिए, 12 सूत्री मांगे हैं किसानों की और कल संयुक्त किसान मोर्चा के जनरल बॉडी मीटिंग कल हुई है और उसमें ये फैसला लिया गया है कि जो आंदोलन किसानों ने स्थगित किया था 2021 में, जब तीनों कानून वापस लिए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसकी घोषणा की थी, उसके बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि जो उनसे वादे किए गए थे मोदी सरकार की तरफ से, उस पर बात आगे नहीं बढ़ी है। ये आरोप लगा रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का ये कहना है कि उस पर बात आगे नहीं बढ़ी है और इसलिए एक बार फिर से अब वो मोर्चा की तरफ से जो किसान आंदोलन है उसको चरणबद्ध तरीके से अब फिर से शुरू करने का ऐलान किया गया है, उसकी तैयारी की जा रही है। और आपने कहा कि इस महीने की 16, 17 और 18 जुलाई को प्रधानमंत्री हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, लोकसभा में राहुल गांधी हो और तमाम सांसदों को अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपेगी संयुक्त किसान मोर्चा। और उसके बाद अगले महीने 17 अगस्त को पंजाब में जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो पंजाब सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेगी, क्योंकि वहां पर भी कुछ मुद्दे हैं। लेकिन अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा ने फिलहाल ये नहीं बताया है कि जो पिछली बार जिस तरीके से दिल्ली का घेराव किया गया था उस तरह की किसी आंदोलन की फिलहाल योजना संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी नहीं तैयार की है। उनका कहना है कि पहले वो राज्य के स्तर पर इन सब चीज़ों को ले जाएंगे और तब ज़रूरत पड़ेगी तब राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली में घेराव किया जाएगा जैसा पिछली बार किया गया था। लेकिन आंदोलन फिर से शुरू किया जा रहा है चरणबद्ध तरीके से, इसका फैसला किया गया है और इसका ऐलान भी कर दिया गया। प्रशांत, हम सब ने देखा कि किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस तरीके से दिल्ली की बॉर्डर पर डटे रहे हैं। इस बार किसानों की स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या रहने वाली है अपनी मांगों को मनवाने के लिए? जी देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि इस बार उनकी रणनीति थोड़ी अलग है। हमने साफ साफ ये पूछा, किसान नेता हनन मुल्ला हैं, बहुत सीनियर किसान नेता हैं, कि क्या वो इस बार जैसे पिछली बार दिल्ली चलो का इन लोगों ने नारा दिया था, इस बार भी उसी तरीके से आंदोलन होगा। उनका कहना है कि हर बार एक ही रणनीति नहीं अपनाई जा सकती है। तो इससे साफ है कि फिलहाल उन्होंने ये भी माना कि इसके लिए जिस तरह का आंदोलन पिछली बार दिल्ली में हुआ था उसके लिए संगठन स्तर पर एक बार फिर से उसको जोड़ने की ज़रूरत है, संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत है। इसलिए ये फैसला किया गया है कि इस बार राज्य स्तर पर पहले ये आंदोलन ले जाया जाएगा और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने ये भी मांग की है कि प्रधानमंत्री स्वयं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से बात करें, क्योंकि कृषि मंत्री से बार बार बात करने का कोई नतीजा नहीं निकला है, ये कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। तो अभी फिलहाल राज्य स्तर पर आंदोलन करने की रणनीति है। प्रशांत, क्योंकि देखिए किसान इस बार सीधा प्रधानमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं, कोई योजना कृषि मंत्रालय की तरफ से, पीएमओ की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? और कितने राज्यों के किसान लामबंद हो रहे हैं? नहीं, देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का ये दावा है कि इस बार 17 राज्यों के किसान संगठन आए थे। कल जो उनकी जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी तो कम से कम 17 राज्यों के किसान संगठन उनके साथ हैं, ये उनका दावा है। जहां तक सरकार की प्रतिक्रिया की बात है, देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा भले ही ये कहे कि उनका आंदोलन स्थगित हो गया था, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन उनका आंदोलन लगातार चल रहा था। इसलिए जो भी उनकी मांगे हैं वो पुरानी मांगे हैं, उसको लेकर एक कमेटी भी बनी हुई है, चाहे वो एमएसपी का मसला हो या क्लाइमेट चेंज से जुड़े जो
मुद्दे हैं या सहकारिता से जुड़े जो मुद्दे हैं, इस पर केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बनाई गई थी। उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 3 प्रतिनिधियों का नाम भी मांगा गया था, लेकिन मोर्चा की तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया था। तो सरकार का कहना है कि जो मांगे हैं किसानों की, चाहे वो एमएसपी से जुड़ी हो या अन्य कोई मांगे, उन सब पर विचार किया जा रहा है और उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है। तो सरकार पहले से ही उस पर कमेटी बन चुकी है और उस पर इन मांगों पर विचार हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत विस्तार से जानकारी देने के लिए।